जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। हिंदी की जो निरंतर सीरीज चल रही है उसी में ये हमारा अगला वीडियो है। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल में PDF आदि मिल जाए तो आपके लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ना होगा। आपको टेलीग्राम ऐप में सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक और आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे और सारी की सारी PDF आदि विशेष जानकारी वहां पर आपको उपलब्ध होती रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना सभी को पता है। सारी प्रक्रियाएं जरूर करना है, ठीक है। पहला जो हमारा प्रश्न है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ। हमें बताना है पौ बारह मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना होता है। तो जल्दी से आपको बताना है कमेंट में, सभी लोग कमेंट में बताते जाएं अगर आपको पता है। उत्तर हो जाएगा खूब लाभ होना, ठीक है। ये जो विकल्प नंबर कौन सा ये वाला दिया है 3 वाला, ये सही हो जाएगा इसका, खूब लाभ होना, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा चुनिए। जल्दी से चुनना है आपको, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा आपको बताना है 4 विकल्प में से। तो सभी लोग इसका कमेंट लिखेंगे। फूल झड़ना, फूल झड़ना इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ठीक है। प्रिय वचन बोलना मतलब फूल झड़ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं सभी लोग। निष्काम में उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 निस। निष्काम शब्द में जो उपसर्ग है वो निस उपसर्ग है। नेक्स्ट है, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब बताना हमें, पैतृक में अपने प्रत्यय पढ़े हैं तो कौन सा हो जाएगा। इस 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है, पैतृक में बताना है कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से लिखें, उत्तर इसका सही होगा एक। एक मतलब जो विकल्प नंबर 3 दिया है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। जल्दी से बताएं, उपसर्ग रहित शब्द बताना है। 4 विकल्प में से 1 2 3 4 आपको कमेंट में लिखते जाना है। क्या हो जाएगा इसका सही, इसका सही होगा वंदनीय। वंदनीय इसका सही होगा विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उपसर्ग रहित जो शब्द है वो वंदनीय है, ठीक है। दोस्तों, आपको निष्कलंक का संधि विच्छेद बताना है। अब जल्दी से बताएं, निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या हो गया। 4 विकल्प हमारे सामने है, 4 में से एक का चयन करना है निष्कलंक में से। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, नेह धन कलंक। क्या होगा सही, नेह धन कलंक। जो विकल्प नंबर 2 दिया है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। तो अंडज शब्द यहाँ पर दिया है और यहाँ पर वाक्यांश चुनना है, तो क्या सही हो जाएगा। अंडज मतलब अंडा बेचने वाला, अंडा खाने वाला, अंडा से उत्पन्न होने वाला एक बीमारी का नाम। तो आपने सही बताया है, उत्तर है अंडे से उत्पन्न होने वाला। विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। शब्द चुनना है हमें, बहुत की, कठोर और बड़ा आघात। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वज्राघात, वज्रपात, वज्रपाणी या फिर गायक। तो इसका वज्राघात हो जाएगा, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात। तो वो क्या कहलाएगा, वज्राघात कहलाएगा। नेक्स्ट करें, अर्पण शब्द के सही विलोम पद का चयन करो। अर्पण का विलोम, अर्पण कोई चीज हम अर्पण करते हैं और कोई चीज को हम ग्रहण करते हैं, तो अर्पण का क्या हो जाएगा, ग्रहण। नेक्स्ट है, हाथी शब्द का पर्यायवाची। जल्दी से बताओ, हाथी शब्द का पर्यायवाची बताना है। इन 4 में से नहीं बताना है, मतलब कि हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न देखें जरा अच्छे से, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, 4 में से कौन सा नहीं है। उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सैंधव। विकल्प नंबर 3 दिया है वो सही हो जाएगा। ये हाथी का नहीं है, कुंजर, बेतुंड और मतंग सही है, ठीक है। यों किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनता इससे कहीं, संगठित एटमी रूप धर, शक्तिपूर्ण जीतो मही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद बताना है। ये 4 छंद हैं, 4 में से जल्दी से बताएं। सभी छंदों के बारे में मैंने बताया है, पूरे अच्छे से वीडियो बनाया है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा उल्लाला छंद। विकल्प नंबर 3 जो है इसका सही होगा उल्लाला छंद, ठीक है। अगला देखते, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है। जल्दी से बताओ, मात्रिक और वर्णिक छंद आपने पढ़े हैं, इनमें से जल्दी से बताओ। मात्रिक
छंद कौन सा है? तो सभी ने उत्तर सही बताया है, एकदम राइट। क्या है? उत्तर है दोहा। दोहा मात्रिक छंद है, द्विवचन घनाक्षरी ये वर्णक छंद है। ठीक है। रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भाव कितने होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा क्या? 9। विकल्प नंबर जो 3 है वो सही होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करना है। रस का सही भेद का चयन करो। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसलें कपाएं, सांस सी काली लताएं। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका बीभत्स हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, अटपटा सा बीभत्स है ना, लग रहा है ना आपको? तो उत्तर इसका बीभत्स हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में प्रस्फुटित होने वाले अलंकार का चयन करो। अलंकार ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर जो है लोक में प्रचलित जो मतलब उससे अलग बताया जा रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। ये चीज विरोध का आभास कर रही है, मतलब विरोधाभास अलंकार हो जाएगा विकल्प नंबर 2 में। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ बताओ जल्दी से। इस प्रकार के प्रश्न तो कई बार पूछे गए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, जल्दी से 4 विकल्प हैं, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। मूर्ख किंतु धनी, आंख का अंधा गांठ का पूरा, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुरंत दान महाकल्याण, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। जल्दी से बताओ, तुरंत दान महाकल्याण। 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है, कमेंट में लिखते जाएं सभी लोग। जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, तुरंत दान महाकल्याण का अर्थ होगा। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताओ। इस प्रकार से परिभाषा भी पूछ ली जाती है और अलंकार आपको बतानी होती है, और इन्हीं 4-5 नंबरों से आप अटक जाते हैं। उत्तर होगा अन्योक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलावृत में कौन सा समास है? जल्दी से बताना हमें। जलावृत समास तो आपने पढ़े हैं, जलावृत में कौन सा समास होगा? कमेंट में लिखें क्या होगा सही उत्तर। उत्तर होगा कर्ण तत्पुरुष। जलावृत में जो समास है वो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, गिरधर में कौन सा समास है? गिरधर में बताना है, गिरी को धारण करने वाला। तो गिरधर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास गिरधर में, विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? शब्द शक्ति हमेशा पूछी जाती है, कितने भेद होते हैं शब्द शक्ति? अविदा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 भेद होते हैं शब्द शक्तियों के। और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति में होता है? दोस्तों एक और चीज, आपने शब्द शक्ति पढ़ ली और शब्द शक्ति में हमने पढ़ा अविद्या, व्यंजना, लक्षणा। अब ये 3 भेद होते हैं, लेकिन इनके भी भेद होते, वो चीज भी पूछी जाती है कि लक्षणा के कितने भेद होते हैं, व्यंजना के कितने भेद, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? तो जल्दी से बताएं किस से होता है? उत्तर इसका सही क्या होगा? अविदा। अविदा से होता है, मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करें, डिक्लेरेशन शब्द का हिंदी पर्याय बताना है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा घोषणा, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है। अधिनियम शब्द का पर्यायवाची बताओ। अधिनियम, अधिनियम का क्या होगा? कोई अधिनियम बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो अधिनियम को क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं, एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के एक शब्द का चयन करना है हमें, जो किसी वंश में बराबर चलता आया, उसे क्या कहेंगे? अस्वस्थ, उत्तराधिकारी, आनुवांशिक या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं कौन सा होगा वो। उत्तर हो जाएगा इसका आनुवांशिक। जो लगातार वंश में चला है वो आनुवांशिक कहलाएगा। सभी को पता है आंसू कवि शब्द का भावार्थ होगा, तो क्या होगा भावार्थ? आंसू कवि का भावार्थ बताइए जल्दी से। आंसू कवि शब्द का भावार्थ मतलब वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है, उसे हम आंसू कवि कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? आपने पढ़े हैं उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, तो सभी को ही बताएं। उत्तर होगा वाक्य के। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। ये चीज याद रखनी है
और वाक्य के प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, क्रिया के आधार पर, ये सभी होते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्पों में से हमें अशुद्ध छांटना है, कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध होगा। तो जल्दी से जल्दी बताते जाएं, पढ़ लें एक बार। उत्तर इसका सही होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी जो है वो शुद्ध वाक्य हैं, तो अशुद्ध नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी से करो। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, उत्तर सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो वाक्य हैं वो क्या हैं, शुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा। पुत्र के द्वारा, पुत्र अपनी माता के लिए पत्र लिख रहा है, स्वनिर्देशन क्या होगा बताएं जल्दी से। प्रिय पुत्र, सादर प्रणाम आपका पुत्र, तो क्या हो जाएगा आपका पुत्र, विकल्प नंबर 3 ये सही होगा। नेक्स्ट बात करें, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। दो अपरिचित लोग हैं और आपसी पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होगा, संबोधन। संबोधन बताना है तो वो होगा महोदय, क्या होगा, महोदय, मतलब विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो जल्दी से बताएं, सभी लोग बताएंगे कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। उत्तर क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र है, ठीक है। और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, तो जल्दी से बताएं। धूप और धुआं, सूत की माला, अंगारे या बूढ़ा चांद। सही क्या हो जाएगा, धूप और धुआं। ये रचना भी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा, निर्देशक चिन्ह। कहा है के बाद निर्देशक चिन्ह, यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। वाक्य में जहाँ अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहां प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है, अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्प विराम, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताओ। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा, अयोग्य व्यक्ति को अनायास अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना, मतलब 3 इसका सही होगा, ठीक है। अगला, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ है, क्या है इसका सही अर्थ, कोयले की दलाली में मुंह काला, जल्दी जल्दी बताते जाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वो होगा, बुरी संगति में कलंक लगता है, ठीक है, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रावर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ये आप जरूर पढ़ें। ये जो संयुक्त स्वर्ण होते हैं, छा, सा, त्रा, या, ये जो संयुक्त वर्ण हैं इनको जरूर एक बार अच्छे से देखें, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, तो इनको जरूर पढ़ें, ठीक है। किससे बनेगा, आधा ता और रा, मतलब विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करें, ड़ा, ओड़ा और ढा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें, ये जो दो ध्वनियां हैं इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं और कहीं ना कहीं गलत होते हैं। विकसित वर्ण कहा जाता है इन्हें, विकसित, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो किसके अनुसार बनता है, कर्ता के, कर्म के या फिर भाव के अनुसार। तो क्रिया के आधार पर वाच्य जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव, है ना। तो ये बनते हैं सभी के, कर्ता के अनुसार भी वाक्य हमने देखे, कर्म के अनुसार भी देखे, भाव के अनुसार देखे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अर्थभेद का चयन करो, वदन, वदन, क्या होगा, इनका आपको बताना है कि वदन का क्या अर्थ है, वदन का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएं। शब्द युग्म जरूर पढ़ें, यहां से नंबर कटते हैं,
उत्तर होगा शरीर। बदन का अर्थ शरीर, वदन का अर्थ होता है चेहरा। तो देखो थोड़े से अंतर में कितना अर्थ बदल जाता है। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कौन एक विकल्प सही नहीं है? गलत युग्म का चयन करना है। शस्त्र, शास्त्र, अस्त्र, शस्त्र, सिर, शीर, सेना और सेना। कौन सा है? विकल्प नंबर 2 अस्त्र शस्त्र, ये यहाँ पर गलत युग्म हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ। अश्व का 4 विकल्पों में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है। तो जल्दी जल्दी से बताते जाओ। कुश, कुश मतलब विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। कुश नहीं है अश्व का पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो विपरीतार्थक कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। 4 विकल्पों में से विपरीतार्थक हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखें, अर्थ और अर्घ ये जो है विपरीतार्थक नहीं है। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करें, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करें। तत्सम और तद्भव आपने पढ़े, बहुत सारी ट्रिक आपने पढ़ी है। बहुत सारी तत्सम की ट्रिक पढ़ी है, बहुत सारी तद्भव की पढ़ी होगी। तो बताएं क्या होगा? उत्तर होगा बेर। तद्भव शब्द का चयन करना है तो बेर इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। पंक्तियां किस रस की हैं? तो सभी को पता है कि ये जो पंक्ति है वो हास्य रस की। विकल्प नंबर 3 सही होगा। शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार के भेद बताना है आपने। शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़े होंगे। शब्दालंकार के भेद भी आपको याद करना है, कौन कौन से भेद होते हैं शब्दालंकार के, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, ये चीज भी याद है। जैसे क्वेश्चन आ गया शब्दालंकार के भेद हैं, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए। उत्तर लिखें अगर आपसे बनता है तो। उत्तर होगा अनुप्रास, श्लेष और यमक। ये जो हो जाएंगे विकल्प नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। अनुप्रास, श्लेष और यमक ये शब्दालंकार के भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करें, पवित्र में उपसर्ग है। पवित्र में कौन सा उपसर्ग है बताएं जल्दी से। पवित्र में उपसर्ग बताना है तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है पवित्र में। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बृहद्रथ का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बृहद्रथ, बृहद्रथ का संधि विच्छेद बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे उत्तर इसका क्या होगा। बृहद्रथ का उत्तर होगा बृहत धन रथ बराबर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। कुमार को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जल्दी से। आरी, बड़ा ई है या फिर एन, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 ई का प्रयोग करेंगे तो कुमार से कुमारी हो जाएगा। तुर्की, अरबी, हिंदी भाषा जे तो आही, जा में मार्ग प्रेम का सवई सराहे ताही। भाषा के विषय में उक्त पंक्तियां किसने कही? जल्दी से बताएं किसने कही उक्त पंक्ति, सभी को बताना है। ये पंक्ति किसने कही है? इसका सही उत्तर होगा रसखान ने कही है। किसने कही है? रसखान। विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। पद्मावत नामक प्रसिद्ध काव्य के रचनाकार कौन है? ये पद्मावत जो है ये महाकाव्य है सूफी काव्य धारा का, और ये किसका है? तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का महाकाव्य पद्मावत। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये दोस्तों ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है जितने भी हुए हैं आपको याद होनी चाहिए कि विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कहाँ हुआ और वर्तमान में कहाँ हुआ, 8वां कब, ये सारे के सारे याद होने चाहिए, कब हुआ और कहाँ हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, इसकी थीम क्या थी वो भी याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो 8वां हुआ था न्यूयॉर्क में, याद रखो। विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। निम्न बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो कौन सी नहीं बोली जाती जल्दी से बताएं। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? सभी लोगों को बताना है कौन सी नहीं बोली जाती। तो मैथिली नहीं बोली जाती। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी ये तो बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती। बिहारी हिंदी की भाषा है ये मैथिली। प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि खालिस्तान लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्राचीन भारतीय लिपियों में हमें बताना है तो सबसे